नमस्कार दोस्तों, आज मैं बड़े एक और टॉपिक पे वीडियो लेकर आया हूँ और आपको सोचने पे मजबूर करूँगा। क्या होता है जब घर में रसोई खामोश हो जाती? क्या आपने कभी सोचा है कि खाना बनाना सिर्फ घर का काम नहीं है, ये एक अदृश्य धागा है जो परिवारों को एक साथ बांध कर रखता है। 1980s में जब अमेरिकन घरों में खाना पकाने की जगह टेक अवे आ गए और रेस्टोरेंट पर ज्यादा जोर दिया गया, तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया था, अगर बच्चों और एल्डरली पीपल की देखभाल सरकार करेगी और खाना प्राइवेट कंपनीज खिलाएंगी तो परिवार की नींव ही कमजोर हो जाएगी। इस बात पर उस समय बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया था, लेकिन आंकड़े कहानी को बयान करते हैं। 1971 में 71% जो अमेरिकन फैमिलीज थी वो एक ट्रेडिशनल फैमिलीज थी। वाइफ, हस्बैंड और बच्चे एक साथ रहते थे। आजकल ये संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई है। बाकी कहाँ गए हैं? नर्सिंग होम्स में, किराए के अपार्टमेंट्स में, बिखरी हुई जिंदगी में। अब 15% लेडीज अकेले रहती हैं, 12% पुरुष परिवार में अलग अलग रहते हैं और 41% बच्चे जो हैं वो विदाउट मैरिजेस पैदा हो रहे हैं कुछ स्टडीज के हिसाब से। पहली शादी में डाइवोर्स रेट जो था 50% था, दूसरी शादी में 67% है और थर्ड मैरिज में 74% है। ये जो फॉल आया है मॉरल वैल्यूज में, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है रसोई को बंद करना, और ये एक बहुत बड़ी सोशल सच्चाई है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जहाँ परिवार के 4 सदस्य हैं, 4 घर हैं और सारे अलग अलग रहते हैं। हस्बैंड अलग रहता है, वाइफ अलग रहती है, बेटा अलग रहता है और उसकी सिस्टर अलग रहती है। और इसकी वजह एक जो वहाँ के सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये भी बता रहे हैं कि खाना घर में इकट्ठा नहीं बनता। घर का बना खाना क्यों मायने रखता है? क्योंकि घर का खाना सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देता, ये प्यार का, बंधन का और अपनेपन का प्रतीक है। जब परिवार मेज पर बैठकर एक साथ खाना खाता है तो दिल एक दूसरे के करीब आते हैं। बच्चे दादा दादी से नॉलेज गेन करते हैं, रिश्ते नरम होते हैं, गहरे होते हैं। लेकिन जब कोई अकेले खाना खाता है और अपनी डिवाइस पर स्क्रॉल करता है तो घर एक गेस्ट हाउस बन जाता है और पारिवारिक रिश्ते, फैमिली टाइज जो हैं वो सोशल मीडिया के दोस्तों जैसे हो जाते हैं। एक फॉर्मल, डिस्टेंट और अनस्टेबल, अनस्थायी हो जाते हैं। बाहर खाने की छिपी हुई कीमत भी उतनी ही फिक्र वाली है। घटिया तेल में खाना बनता है, आर्टिफिशियल टेस्ट होता है और फास्ट फूड होता है। इस लत ने ओबेसिटी को जन्म दिया है, डायबिटीज को जन्म दिया है और ब्लड प्रेशर बढ़ाया है, हार्ट अटैक बढ़ाया है, एक सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर को बढ़ाया है। हम लोग ये जानते नहीं या हमारे को नॉलेज होते हुए भी हम ये इग्नोर कर देते हैं कि आजकल जो ऑयल खाने में यूज हो रहा है, पाम ऑयल की जो प्रचुर मात्रा में यूज हो रहा है, कुछ स्टडीज कहते हैं कि इनसे कैंसर बढ़ जाता है और ओबेसिटी होने से, मोटापा होने से कैंसर ऐसा बढ़ जाता है 11% लोगों में। तो इन सब चीजों से जब हम बाहर से खाना खाते हैं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। न केवल हमारी फैमिली टाइज कम होती हैं बल्कि हमारा एक दूसरे से लगाव और प्यार परिवार के अपने सदस्यों में कम हो जाता है। आज हम कैसे तय करते हैं हमें क्या खाना चाहिए? हम तय करते हैं किस तरीके से? एडवर्टाइजमेंट से। जो टीवी पर आता है, ऐड आता है, जबकि फार्मा कंपनीज हमें हेल्दी रखने के लिए खुद प्रॉफिट अर्न करती हैं। हम अपने दादा दादी के साथ जब लॉन्ग यात्राओं में जाते थे तो पहले खाना घर का बना हुआ अपने साथ ले जाते थे। आज हम घर पर बैठे हैं फिर भी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं और इसको हम एक कन्वीनियंस कहते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा, जो हमारे को फूड आकर देते हैं, जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं। तो अभी तक मैं मैसेज क्या देना चाहता था कि अभी देर नहीं हुई है, हमें अपने घर की रसोई को फिर से लाइव कर देना है। न केवल उसके चूल्हे को बल्कि उसका साथ आने वाली गर्माहट को, सिक्योरिटी को, अपनी सोशल स्ट्रक्चर को, अपनी संस्कृति को। उसके साथ हमारी हेल्थ भी बेटर होगी, क्योंकि जब एक
हमारा बेडरूम हमारे घर का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारा घर बनाता है, लेकिन अगर हम रसोई को देखें तो वो हमारा परिवार बनाती है। तो ये बात मैं दोबारा बोलना चाहूंगा कि हमारा बेडरूम हमारा घर बनाता है, लेकिन हमारा किचन हमारा फैमिली बनाती है। तो दुनिया भर के सबक इस बात को साबित करते हैं। जापानी परिवार अब भी साथ मिलकर खाना पकाने में बिलीव करते हैं और खाने पर जोर देते हैं। एक यही वजह है कि उनकी जीवन लाइफस्टाइल जो है और उनकी जो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। और भूमध्य सागरीय परिवार भोजन के समय को पवित्र अनुष्ठान मानते हैं और वैज्ञानिक इसे मजबूत पारिवारिक संबंधों और स्वस्थ जीवन शैली से जोड़ते हैं। कॉरपोरेट लीडरशिप भी साथ में रोटी तोड़ना जो है इसको एक बड़ा इम्पोर्टेंट मानती है और ये विश्वास और बंधन का प्रतीक बना हुआ है। रसोई केवल खाना बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह है जहाँ रिश्ते आपस में नर्चर किए जाते हैं, परंपराओं को आगे जोड़ा जाता है और परिवारों को एक साथ रखा जाता है। तो नटशेल में मैं ये कहना चाहूंगा कि रसोई घर की केवल खाना बनाने की चीज नहीं है। जब खाना बनता है उसके साथ डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना परिवार को जोड़ के रखता है। कहीं मैंने कोट पढ़ा था, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा, फैमिली दैट ईट्स टुगेदर इन देयर ओन होम किचन ऑलवेज स्टेज टुगेदर। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।